जी, ये जो मनाज़िर आप वीडियो के अंदर मुलाहिज़ा फ़रमा रहे हैं, ये जो आप इमारत मुलाहिज़ा फ़रमा रहे हैं, देख रहे हैं, माशाअल्लाह ताला आलमी तंज़ीम तहफ़्फ़ुज़ कुरान हकीम के ज़ेर एहतमाम कुरानी औराक को बतौर दफ़न महफ़ूज़ करने के लिए अज़ीम शान कुरान महल शरीफ बनाया गया है। ये जो आप मुकम्मल इमारत देख रहे हैं, मुकम्मल ये जो मरकज़ देख रहे हैं, ये आलमी तंज़ीम तहफ़्फ़ुज़ कुरान हकीम का आलमी मरकज़, हेड ऑफ़िस, मरकज़ी दफ़्तर, मरकज़ी दरसगाह जो है ना मरकज़ है, मांगा मंडी लाहौर के अंदर मौजूद है पंजाब में। तो ये अज़ीम शान यहाँ पे मरकज़ के अंदर खूबसूरत कुरान महाज शरीफ बनाया गया है। ये जो कुरान महाज शरीफ के साथ आपने आस्ताना आलिया फरीदाबाद शरीफ के जो मनाज़िर थे वो देखें, और साथ में ये जो कुरान महाज शरीफ बनाया गया, कुरान महाज शरीफ का ये जो है ना इब्तदाई मेन गेट है, दरवाज़ा है। यहाँ से जो है ना अंदर दाखिल होकर कुरान पाक को बतौर दफन महफूज किया जाता है, किया जाएगा। और उसके बाद ये जो बैरूनी उसके साथ बरामदे के अंदर जो लिखाई की गई है, जो यहाँ की मनाज़िर हैं, सूरत हाल है, वो आप मुलाहिज़ा फ़रमा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह एक अज़ीम शान दरसगाह है। अज़ीम शान दरसगाह के अंदर एक अज़ीम शान बेमिसाल कुरान महल शरीफ बनाया गया है। उस कुरान महल शरीफ की आप बिल्कुल करीब के जो है ना मनाज़िर देख रहे हैं। थोड़ी देर में आपको इसके अंदर की जो मनाज़िर हैं, अंदर किस तरह जो है ना बनाया गया है और बनाया जाता है और किस तरह कुरानी औराक को बतौर दफ़न महफूज़ किया जाता है, वो आप देखेंगे। तो दोस्तों, ये था कि लोग अपने उठने बैठने के लिए, आराम के लिए, अपनी ज़ाती जो ज़रूरियात से बढ़कर, ज़रूरियात से अलावा जो फ़ज़ूल ख़र्ची में देखें कितनी खर्च करते हैं। तो बुज़ुर्गों की मेहरबानी है, बुज़ुर्गों का एहसान है, बुज़ुर्गों का शुक्रिया है कि उन्होंने हमें कुरान पाक को किस तरह महफूज़ करना है, कुरान पाक को, कुरानी औराक को, ज़ईफ़ कुरान हकीम को किस तरह महफूज़ करना है, और उसके लिए लाजवाब, बेमिसाल जितनी भी कुरानी औराक को महफूज़ करने के लिए पैसा लगाया जाए वो कम है। लेकिन फिर भी देखें कि हमारे शेख़ मुकर्रम ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे जो सरबराहों ने, हमारी जो तंज़ीम के सरबराहान हैं, जो हमारे शेख़ मुकर्रम हैं, जो हमारे मुरब्बी हैं, उन्होंने देखें हमें कैसे जो है ना कुरान पाक की ताज़ीम के लिए, कुरान पाक को महफूज़ करने के लिए किस तरह जो है ना कुरान महल बनाया जाए और कुरानी औरा को किस तरह दफ़न किया जाए, किस तरह उन्होंने यहाँ मिसाल पैदा करके हमें ये दिखाया है, ये बताया है, ये समझाया है। तो आप देखें ये कुरान महाज शरीफ की अंदरूनी जो है ना, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अंदरूनी सूरत हाल किस तरह है, और कुरान पाक जो दफ़न करने के लिए जगह बनाई गई है, जो महल शरीफ बनाया गया है, जो कुरान महल शरीफ बनाया गया है, उसकी अंदरूनी आप सूरत हाल देख रहे हैं, किस तरह जो है ना कुरान पाक को महफूज करने के लिए जगह को सजाया गया है। ये जितने भी अखराजात किए गए हैं, बुज़ुर्गों ने हमें ये सबक दिया है कि ये कुछ भी नहीं है। क्योंकि कुरान पाक की जो शान है, कुरान पाक की जो इज़्ज़त है, कुरान पाक की जो अज़मत है, कुरान पाक का जो मकाम है, इससे बेमिसाल कई दर्जे, हज़ारों दर्जे, लाखों दर्जे जो है ना अफ़ज़ल है, और ये कुछ नहीं है जो भी हमने किया। हम सोने के साथ कुरान महल शरीफ बनाएँ, फिर भी कुरान पाक की शान ज़्यादा है। तो इस तरह देखें कि हमने, हमारे शेख़ मुकर्रम ने, हमारे कारकुनान ने अपनी मोहब्बत का इज़हार फ़रमाया कि हर चीज़ से अज़मत वाली चीज़ जिस तरह कुरान पाक है, तो उसी तरह जो है ना हर घर से आला घर भी कुरान पाक का ही होना चाहिए। जिस तरह हम अपनी कब्र के अंदर खूबसूरत अच्छे अंदाज में कब्र अपने अज़ीज़ों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने रोयाल के लिए कोई फ़ौत हो जाए तो उसके लिए बनाते हैं, तो कुरान पाक को जब दफ़न किया जाए तो उसके लिए जब कब्र बनाई जाए, उसके लिए जब जगह बनाई जाए, तो वो इस तरह खूबसूरत अज़ीम शान हो कि हमारे जो अज़ीज़ व अक़ारिब हैं जो फ़ौत हो जाते हैं, और उसके अलावा जो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम है ना, उनके उन बाकी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से ज़्यादा कुरान पाक की शान है, और हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कुरान पाक की शान है, बाकी नबियों से ज़्यादा शान है कुरान पाक की। तो उसी लिहाज से जो है ना, जिस तरह हुक्म है कि अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को दफ़न किया जाता है, इसी तरह कुरान पाक को दफ़न किया जाए। तो उन लोगों के लिए एक जो है ना नमूना है, एक दावत है
کہ ایک جو ہے نا جس طرح کہتے ہیں شیشہ ہے کہ دیکھیں جو آپ کھاد والے بورے کے اندر توڑے کے اندر قرآن پاک کو ڈال کر چھتوں کے اوپر ڈال دیتے ہو، ادھر ادھر ڈال دیتے ہو، پھر کہتے ہو کہ ہم تو ایک تنظیم کے سربراہ ہیں، ایک جماعت کے سربراہ ہیں، ایک جو ہے نا گروہ کے ایک مذہبی پیشوا ہیں، اور پیشوا ہونے کے ناطے قرآن پاک کی تعظیم نہ خود کرتے ہو، نہ لوگ اپنے جو متعلقین متوسل ہیں ان کو بتاتے ہو، تو افسوس کی بات ہے ادھر سے آپ اپنے آپ کو بڑا کہتے ہو اور آپ قرآن پاک کی تعظیم نہ خود نہ دوسروں کو بتاتے ہو۔ تو یہ ایک عمل ہے جو عظیم الشان ایک